तरफ से प्रशांत जी बताइए क्या क्या ट्रेड लेंगे आप? अनुज जी, आयशर मोटर्स मुझे एक अच्छे लेवल पे लग रहा है और इसकी जो 3250 3250 स्ट्राइक प्राइस फरवरी की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 85-87 के रेंज में चल रही है। मैं इसको 62 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट वन होगा 125 125 और जो टारगेट टू मेरा होगा वो होगा 155 का। ओके, प्रशांत ने कॉल दिया आपके लिए आयशर मोटर्स का। आप एफएनओ सुपरस्टार ले लेते हैं फिर पालवी जी की तरफ से। बताइए पालवी जी। अनुज जी, टाटा केमिकल पे जिक्र हुआ था, वही वही स्टॉक पे फोकस है। स्टॉक पे एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही। टेक्निकल सेटअप भी देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है टाटा केमिकल में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट होना चाहिए करीब 1030 1040 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा करीब 988 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस ट्रेड के बाद चलते हैं अमित सेठ जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार लेने के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक में काफी स्ट्रेंथ थी, बट ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी एक इसमें कोलैटरल डैमेज हो गया। लेकिन अगर हम उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इस स्टॉक में 1600 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जोन है, जो पिछले 6 से 7 में 3 से 4 महीनों से होल्ड कर रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पे आता है तो वी सी ए स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि वंस अगेन एचडीएफसी बैंक अपने अपर एंड ऑफ द रेंज में जा सकता है, जो कि लगभग 1650-60 के आसपास है। तो इसे लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1655 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1610। एचडीएफसी बैंक आपने पिक किया 1629 पे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें एक 1.5-2% का स्ट्रॉन्ग स्विंग लेके ट्रेड करता हुआ। शमीला मैम, आपके सौजन्य से आना है आज का मिड कैप फंडा, क्या पिक कर रहे हैं आप? So I'm going with अशोक लेलैंड। एक चीज जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे वो है कि मेरे हिसाब से बजट काफी अच्छा था और बजट में आप देखेंगे तो ओवरऑल जिस तरह से केपेक्स में बढ़ोतरी तो है ही, लेकिन एक फोकस ग्रीन गोइंग ग्रीन और ईवीज इस पर भी है। इसका फायदा डेफिनेटली अशोक लेलैंड को है। एक तो नतीजे तो है अच्छे थे, आई थिंक अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस, और अगर उसमें आप डिमांड का मोमेंटम देखेंगे तो वो भी स्ट्रांग है। लेकिन बजट से डेफिनेटली उनको बेनिफिट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मास मोबिलिटी है उसमें काफी अहम भूमिका निभाएंगे ईवी बसेस, और उसमें अशोक लेलैंड के काफी अच्छे लॉन्चेस है। उसके साथ साथ वो सीवीज जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसका भी बेनिफिट अशोक लेलैंड को मिलेगा। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसके लिए जो सीवीज में है और ईवी में है, इनके लिए एक अच्छा माहौल बना है और इनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। सो वी आर सीइंग बोथ टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो अशोक लेलैंड में मेरा बाय है, टारगेट वुड बी 175। ओके, तो चलिए अशोक लेलैंड में बाय कॉल। इस समय एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स अब आपके लिए बता देते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने चुनी आपके लिए। सबसे पहले हमने सस्ता ऑप्शन लिया प्रशांत सावंत जी से। उन्होंने कॉल ली आयशर मोटर्स पर। फरवरी की 3250 की कॉल थी वो, और 89 रुपये पर चल रही। इसमें 125 और 155 के टारगेट्स, 62 रुपये का आपको लगाना था वहाँ पर स्टॉप लॉस। राजेश पालवी जी ने टाटा केमिकल फ्यूचर्स एफएनओ सुपरस्टार में चूज़ किया, टारगेट 1030, स्टॉप लॉस 988। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट यहाँ पर। अमित सेठ जी ने चार्ट का चमत्कार में चुना एचडीएफसी बैंक, 1655 के टारगेट के लिए 1610 का यहाँ पर लगाना आपको स्टॉप लॉस। और अशोक लेलैंड शमिला जी की एक लॉन्ग टर्म फंडा कॉल, और 154 रुपये इस समय रेट यहाँ पर, और टारगेट आपकी स्क्रीन पर इस स्टॉक के। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार मार्केट पर वापस नज़र डालते हैं। देखिए बहुत